Morning everyone, 11th Commerce, English Medium, Economic, chapter number 9. Now the concept is production method. Here is point number 8, indirect tax and subsidies. Due to inclusions of indirect taxes and the market value of goods, the indirect taxes are deducted to find out the national product and the subsidy given by the government is added. Various types of industries and factories are working in our countries and various types of work for the progress and economically development of the poor peoples also held in our countries. So ऐसे जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो whenever government provides subsidy that is added in the national income एंड जो इनडायरेक्टली टैक्सेस ले रही है वो सारे के सारे टैक्सेस यहाँ से रिड्यूस करता है. सो व्हाट इनडायरेक्टली टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले रही है वो डिडक्ट कर देगी और सब्सिडी को ऐड करती है. तो वट एवर वी गेट्स दैट इज़ अ नेशनल प्रोडक्ट और अ नेशनल इनकम. नेक्स्ट पॉइंट आता है रीसेल. When a good was produced in the past in its value was counted in the national product. When it is resold, its value is not counted, but if it is counted, it will be the double counting. If a house purchased in the years of 2000 and it is resold today, so this resale is not considered in the national product. अगर रीसेल की हम बात करते हैं, whenever we purchase our goods directly from the factories and from the market and first time, so it is counted in the national income. बट हम उसका कुछ टाइम यूज़ करने के बाद किसी और पर्सन को सेल करते हैं तो व्हाट्स वी गेट्स द मनी दैट इज़ नॉट काउंटिंग इन द नेशनल इनकम, वो उसके अंदर काउंट होगी नहीं, क्योंकि वो सेम गुड्स का दूसरी बार सेलिंग हो रहा है. तो एक बार आपने सेल किया, उसकी जो वैल्यूशन होती है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी, बट सेकेंड टाइम अगर सेम गुड्स आपने सेल किया है तो उसकी वैल्यूशन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी. सो रीसेल्स वैल्यूशन इज़ नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम. अगर काउंट करोगे तो हमें जो काउंटिंग मिलेगी वो रॉन्ग मिलने वाली है. नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डिडक्ट डेप्रिशिएशंस. That is says that during the process of production, depreciation related to capital factor is deducted from the national product. Various types of things and capitals and fixed assets we can used in the factors of productions or for the productions process like a land, building, machineries and extraordinary plantations वगैरह वगैरह. हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूशन में से कुछ एसेट्स की ऐसी वैल्यूशंस होती है जो धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ कम हो जाती है. जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज, इसकी वैल्यूशन घटेगी, इसकी वैल्यूशन बढ़ेगी नहीं. वहीं पर अगर हमने कोई घर परचेज़ किया, हाउस परचेज़ किया है, तो वहाँ की वैल्यूशन जो होती है घर की वो धीरे धीरे बढ़ेगी. कब? जब आप उसका रेनोवेशन कराओगे तब, नहीं तो उसकी भी वैल्यूशन एज इट इज़ उतना रहेगा या फिर तो उससे डाउन हो जाएगा. तो जो भी हम एसेट्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन काउंट होती है. तो डेप्रिशिएशन इट इज़ अवर एक्सपेंसेस नॉट अ इनकम. तो हम डेप्रिशिएशन को क्या कर देंगे, नेशनल इनकम में से डिडक्ट कर देंगे. तो डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग सरप्लस होता है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम. नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड. Export means earning whenever we sell something in the outside of the country, so we get the money. But import it's our expenses, क्योंकि हम कहीं से कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं. तो परचेजिंग की जो वैल्यूशंस है वो माइनस करना है और जो सेल्स किया है जो आपको मिल रहा है उसको ऐड करना है. सो एक्सपोर्ट की वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर काउंटिंग के अंदर ऐड होती है. लास्ट पॉइंट आता है द वैल्यू ऑफ स्मगल्ड or illegal goods are not considered in the calculations of the national income. स्मगलिंग की बात की जाए या फिर तो इलीगल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, जो लीगली नहीं होता है इलीगली होता है, जैसे कि लॉटरी का टिकट हुआ या अदर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है. मुझे शायद तक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल्सो नो विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर इलीगल्स. सो जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसको नेशनल इनकम में काउंटिंग में नहीं लेते. सो इस तरीके से प्रोडक्शन मेथड पूरा का पूरा फिनिश होता है. हैव यू एनी क्वेरीज? सो आस्क. टुडेज लेक्चर कंप्लीटेड. जितने भी पॉइंट्स आपको करवाए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से करने रहेंगे. इसमें कोई भी आपको इश्यूज होता हो
तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेथड चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में।